यूएनएससी ने दी भारत को बड़ी छूट। पाकिस्तान को छोड़ भारत ने साधा चीन पर निशाना। अब लगेगी चीन की वाट। अगला महीना चीन के लिए पड़ेगा भारी। भारत लगाएगा एक तीर से दो निशाने। जी हाँ दोस्तों, भारत ने अब अपने दुश्मनों को चुन चुन कर सबक सिखाने की ठान ली है। लेकिन अब की बार भारत ने पाकिस्तान को नहीं बल्कि पाकिस्तान की आका चीन को घेरने की तैयारी कर ली है। क्योंकि दोस्तों, यदि एक बार चीन भारत के घेरे में आ गया तो पाकिस्तान खुद ब खुद भारत के घेरे में धंसता चला जाएगा। क्योंकि वर्तमान में पाकिस्तान एक तरह से चाइनीज कॉलोनी ही बन चुका है। लेकिन दोस्तों, अगले महीने आखिर भारत क्या करने वाला है जो शी जिनपिंग की सांसें अटकी पड़ी है? आखिर चीन के लिए कौन सा घेरा तैयार किया है भारत ने? यह सब मैं आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि नए साल में संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारत को 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की काउंटर टेररिज्म कमेटी यानी सीटीसी का अध्यक्ष देश के रूप में चुना है। दोस्तों, इस पावर की क्या अहमियत है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि भारत को यह मौका करीब 10 साल के लंबे इंतजार के बाद मिला है। इससे पहले भारत ने आखिरी बार 2012 में इस कमेटी की अध्यक्षता की थी। दोस्तों, इसके बाद अब भारत विश्व स्तर पर जो भी देश आतंकवाद को समर्थन देते हैं और उनको आर्थिक रूप से बढ़ावा देते हैं, उनके लिए मनी लॉन्ड्रिंग का कार्य करता है, उन सब पर सीधी कार्रवाई कर सकता है और इसकी रिपोर्ट सीधा एफएटीएफ को भेज सकता है। ये सारी शक्ति अब भारत के पास आ गई है। वही दोस्तों, ये देख पाकिस्तान के साथ साथ अब शी जिनपिंग की हालत बुरी है, क्योंकि भारत ने साफ साफ कह दिया है कि आतंकवाद का साथ देने वाले देश को भारत नहीं छोड़ने वाला। भारत की इस चेतावनी के बाद इस छोटी आंख वाले शी जिनपिंग की आंखें फटकर बाहर आ गई है और टेंशन में बैठा शी जिनपिंग अब सोच रहा है कि भारत चीन को कहां से ठोकेगा। क्योंकि दोस्तों, अब भारत चीन को हर जगह से घेर कर मारेगा और यह बात अब चीन भी अच्छे से जानता है कि भारत अब चीन द्वारा समर्थित उग्रवादियों के हाथ धोकर पीछे पड़ गया है और उनकी पूरी कुंडली निकाल रहा है। क्योंकि दोस्तों, भारत अब यह बात अच्छे से जानता है कि भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों में चीन अशांति फैलाना चाहता है और भारत के नॉर्थ ईस्ट इलाकों को चीन भारत से अलग करने की पूरी कोशिश कर रहा है। और दोस्तों, इसके लिए चीन पैसे और हथियार मुहैया कराकर भारत में जो उग्रवादी संगठन है जिनको भारत सरकार ने बैन कर रखा है, उनसे भारत में आतंकी हमला करवाता है। फिर उनको बचाने के लिए म्यांमार को पैसे देकर म्यांमार के अंदर उनके लिए सुरक्षित जगह बनाता है। ऐसे में चीन भारत में हमला करने वाले उग्रवादी संगठनों की सहायता कर भारत में अशांति फैला रहा है। दोस्तों, इसके और पुख्ता सबूत भारत को तब मिले जब पिछले साल 13 नवंबर को पीपल लिबरेशन आर्मी मणिपुर लिबरेशन पीपल फ्रंट ने मिलकर मणिपुर में असम राइफल्स के जवानों के जा रहे काफिले पर बॉम्ब ब्लास्ट से हमला किया और इस कायराना हरकत में असम राइफल के एक कर्नल समेत 7 लोगों की मौत हो गई थी, जिसमें कर्नल की पत्नी और उनका बेटा भी बम धमाके में अपनी जान गंवा बैठे। इसके बाद दोस्तों, भारत की सेना और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी तुरंत अपने काम पर लग गई और अगले ही दिन इन उग्रवादी संगठनों के 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। जिसके बाद पता चला कि बाकी उग्रवादी मणिपुर के रास्ते म्यांमार में जाकर छिप चुके हैं और उनको वहां पर चीन बंदूक और पैसे मुहैया करा रहा है। दोस्तों, चीन भारत के साथ ऐसी हरकतें इसीलिए कर रहा है क्योंकि भारत के साथ अकेले लड़ना चीन के बख्श की बात नहीं है। क्योंकि चीन जानता है कि एलएसी सीमा पर भारतीय सैनिकों की झड़प जब भी चीनी सैनिकों से हुई है, भारतीय सैनिकों ने चीन के सैनिकों को धो धो कर मारा है, चाहे वह बात गलवान घाटी की हो या फिर डोकलाम की। भारत के सैनिक कभी भी पीछे नहीं हटे। डोकलाम में भी भारतीय सैनिकों ने एक कदम भी पीछे नहीं रखा था, जिसके बाद हार कर चीन को पीछे हटना पड़ा। और इसी तरह जब पिछले साल नवंबर महीने में अरुणाचल प्रदेश की सीमा के नजदीक चीन के सैनिकों ने, जो कि तकरीबन 200 के आसपास थे, जबरन भारत की सीमा में घुसने की कोशिश करी तो भारतीय सैनिकों ने जवाबी कार्रवाई करते हुए तकरीबन 5 घंटे के लिए चीन के 200 सैनिकों को हिरासत में ले लिया था। जिसके बाद कमांडर लेवल की मीटिंग हुई, चीन के 200 सैनिकों को छोड़ा गया। अब दोस्तों, डोकलाम विवाद हो, गलवान घाटी विवाद हो, अरुणाचल सीमा में 200
दोस्तों चीनी सैनिकों को हिरासत में लेने की बात हो, इन तीनों विवादों में भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों को जमकर धोया है। और ये तीनों विवाद दिखाते हैं कि भारतीय सैनिकों का एलएसी सीमा पर चीन के सैनिकों के मुकाबले पलड़ा भारी है और ये बात चीन भी अच्छी तरह से जानता है। इसलिए दोस्तों चीन भारतीय सैनिकों को भारत सरकार को परेशान करने के लिए और एलएसी सीमा पर ध्यान भटकाने के लिए अक्सर नॉर्थ ईस्ट में उग्रवादी संगठनों को पैसा खिलाता है और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में अशांति उत्पन्न करता है, जिसके बाद दोस्तों भारत ने पाकिस्तान की तरह चीन को भी लपेटे में लेना शुरू कर दिया है और दिन पर दिन भारत चीन और इन उग्रवादी संगठनों के बीच समझौते और मनी ट्रांसफर पर नजर रख रहा है, क्योंकि अगली बार जो एफएटीएफ की मीटिंग होने वाली है वो अगले महीने के 13 से 18 फरवरी के बीच चलेगी और भारत अब चीन का भी वही हाल करने वाला है जो भारत ने तुर्की का किया था। हालांकि दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि चीन इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है, विश्व की महाशक्तियों में उसकी गिनती होती है और इसके अलावा चीन खुद एफएटीएफ का सदस्य है, तो क्या भारत चीन को एफएटीएफ की ग्रे सूची में डाल पाएगा? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बेशक एफएटीएफ की सूची में चीन को भेजना भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि चीन खुद उसका एक सदस्य है और चीन के पास रूस जैसे बड़े देश का सपोर्ट भी है जो कि खुद एफएटीएफ का सदस्य है। लेकिन दोस्तों भारत के पास भी एफएटीएफ में काफी समर्थन है। बेशक चीन को एफएटीएफ की ग्रे सूची में शामिल करना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है और यह काम भारत करके दिखा चुका है तुर्की के खिलाफ। दोस्तों पिछले साल जब अक्टूबर महीने में एफएटीएफ की मीटिंग हुई थी तो उसमें पाकिस्तान के साथ साथ तुर्की को भी एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया था और यह तब था जब तुर्की खुद एफएटीएफ के 35 सदस्य देशों में से था, एक सदस्य देश है और उस समय तुर्की भारत के खिलाफ काफी अपमानजनक बातें बोल रहा था, भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा था। तो भारत ने सबूत पेश करके तुर्की को एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में भिजवा दिया। इसमें खुद तुर्की ने भी साथ दिया था, क्योंकि तुर्की के खिलाफ बहुत से मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग के सबूत सामने आए थे। अब दोस्तों भारत एक साथ चीन और पाकिस्तान की एक लंका लगाने वाला है। बेशक चीन को एफएटीएफ की ग्रे सूची में लाना अभी मुश्किल है, लेकिन एफएटीएफ की मीटिंग में चीन के खिलाफ सबूत रखकर भारत चीन को तगड़ा झटका तो दे ही सकता है और चीन इस बारे में कोई सफाई नहीं दे पाया तो भारत, अमेरिका और फ्रांस ये तीनों मिलकर चीन और पाकिस्तान की अगले महीने होने वाली एफएटीएफ की मीटिंग में वाट लगाने वाले हैं। अब दोस्तों ये देखे पिछले साल से चीन अपने मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग पर रोक लगाने वाले कानूनों में बहुत तेजी से सुधार कर रहा है और एफएटीएफ की भी इस पर नजर है और चीन यह पूरी कोशिश कर रहा है कि फरवरी में होने वाले एफएटीएफ की मीटिंग में वह अपने खिलाफ भारत को कोई मौका ना दे। अब दोस्तों अगर भारत यह साबित करने में सफल रहा कि चीन का नॉर्थ ईस्ट के उग्रवादी संगठनों से सीधा संबंध है और भारत ने अगर सारे सबूत पेश कर दिए और चीन अगर काउंटर न कर पाया और अपनी बेगुनाही में कोई सबूत पेश न कर पाया, तो दोस्तों यहां से भी चीन की मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि फिर चीन कितनी भी बड़ी अर्थव्यवस्था हो, एफएटीएफ के जाल से कोई बच नहीं सकता और उसके बाद चीन की करेंसी और उसकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह से नीचे गिरेगी, जिस तरह से पिछले 3 महीनों में तुर्की की करेंसी और अर्थव्यवस्था की हालत हुई है। हालांकि दोस्तों आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। जय हिंद।